हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समय और दूरी के अपने दूसरे वीडियो को। कल तक हमने सीखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो तो आज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हमें समय दिया हो तो हम दूरी निकालते हैं, और साथ ही साथ आपको चाल भी दी हुई हो, और अगर चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, या फिर दूरी और समय दिया है तो चाल कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक पुल को पार करता है कितने मिनट में? 5 मिनट में, जिसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है बेटा? 600 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो आपको क्या निकालना है? व्यक्ति की गति निकालनी है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? दूरी दी गई है। ठीक है, दूरी कितनी है? 600 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद आपको दिया गया है क्या? आपको दिया गया है समय। समय बताया जा रहा है 5 मिनट। कितना बताया जा रहा है? 5 मिनट। देखो, अब अगर आपको याद होगा तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको यह कहा था कि जो इनकी यूनिट होती है, अभी तक हमने क्या देखा है? चाल देखा है, या तो मीटर प्रति सेकंड में देखी है चाल को, या फिर हमने देखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, पर आवर में कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये वाला साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो या तो हमने मीटर प्रति सेकंड में देखा है, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक तरफ है मीटर और एक तरफ क्या है? मिनट है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप इस मिनट को सेकंड में बदलें। तो 5 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं? 60 से गुणा करवा देंगे। क्यों? देखो, 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है, राइट? 60 सेकंड होता है। अब हमको कितने में निकालना है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे? 60 में 5 का गुणा करवाएंगे तो 300 सेकंड आपका निकल के आने वाला है। ठीक है, कितने सेकंड निकल कर आएगा? 300। ये बात हुई यहां से क्लियर। अब आप चाहें तो फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 600 है, ऊपर 600 रख लीजिए, नीचे कितना दिया गया है? 300, तो नीचे हमने रख लिया 300। सिंपली आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 2। यानी कि जो चाल निकल कर आई है वो कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आई है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? देखो, आपसे सवाल में कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, तो आपको जो निकालना है चाल, वो किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में निकालना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन करना होता है। किसका? या तो आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन 18/5 का, या फिर किसका? 5/18 का। लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो गुणा करवाने वाले हैं, हम लोग गुणा करवाने वाले हैं 18/5 का। क्यों? क्योंकि हमें जाना है छोटे से बड़े की तरफ। तो इसका हम लोग करवाएंगे गुणा। टोटली कितना आने वाला है यहाँ से? 36/5 आएगा। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से आएगा 5 से 7 बार में, और उसके बाद दशमलव, और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कौन सा आया है? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना होगा कि पहले आप क्या देखेंगे कि यूनिट जो है क्या वो सेम दी हुई है या फिर नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो इस तरह से पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के हमने निकाला है स्पीड जो कि मीटर प्रति सेकंड में आई है, उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटे में हमने इसे बदल दिया है। तो इस तरह से बेसिकली इस सवाल को करना था हल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 3 मिनट में कितना चल रहा है बेटा? 1.2 किलोमीटर, राइट? उसकी गति प्रति घंटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि 1 घंटे में कितना चलेगा। 1 घंटे में चलने को ही तो प्रति घंटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? आपको दिया गया है समय, सिंपली लिख लीजिए। देखो बहुत अब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट में कितना चल रहा है ये? 3 मिनट में चल रहा है ये 1.2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1.2 किलोमीटर लिख लिया। अब 1 घंटे में कितने मिनट?
60 मिनट। ऑब्वियस है कि कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। देखो यूनिटरी मेथड से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 1.2 और बटे में हो जाएगा 3 और गुणे में हो जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट होके आएगा, ये 20 टाइम्स में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 24 आने वाला है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट डाउन करके बताएंगे कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक गाड़ी 15 घंटे में कितना चल रही है, 1620 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समय बताया गया है और साथ ही साथ दूरी बताई गई है। उसकी चाल, देखो साफ साफ कहा जा रहा है कि आपसे चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। कितना होता है, दूरी बटे समय। ये लीजिए लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूरी कितनी है बेटा 1620 और यहाँ पे आपका समय कितना लग रहा है 15, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, आपसे चाल पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो कैंसिल आउट करके देखिए। 15 एकम 15, फिर यहाँ पे नहीं जाएगा भाग और यहाँ से 8 बार में, यानी कि टोटल कितना निकल के आया 108 किलोमीटर पर आवर निकल के आई है आपकी स्पीड, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सारे ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली 108 में आपको मल्टीप्लाई करवाना है। देखो अब बड़े से जा रहे हो आप, किलोमीटर प्रति घंटे से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर कौन सी नंबर होगी, छोटी वाली, और नीचे कौन सी होगी, बड़ी वाली। कैंसिल आउट करिए, 18 से ये कितनी बार में, 6 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 6 जा, और यहां से निकल के आएगा 6 × 5 एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, जो कि निकल के आने वाला है यहां से 30, और ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात ये है कि पहले हमें जो स्पीड निकल के आ रही थी वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आ रही थी, और उसके बाद हमने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किमी प्रति घंटा है, ठीक है। 75 किमी प्रति घंटा की समान गति से चलती है, ठीक है। यानी उसकी जो स्पीड बताई जा रही है, कितनी बताई जा रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल मिल गया है आपको, कितना बताया जा रहा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, राइट। अब आपको क्या बताया जा रहा है, चाल कितना बताया जा रहा है 75, ठीक है। समान गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली दूरी कितनी है 300 है, और समय कहाँ पे होगा बेटा, नीचे होगा, अगर आपको कल वाला वीडियो याद है तो। अब समय आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो सिंपली 300 डिवाइडेड बाई 75, जो कि आपका निकल के आएगा 4 टाइम्स में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 घंटे, ठीक है। 75 2 150, 150 2 300, तो यहाँ से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, समय निकल के आएगा 4 घंटे। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारे सामने है हमारा 5वां सवाल। देखो 5वें सवाल को जब आप रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा की वेग से, ठीक है, प्रति घंटा के वेग से। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घबरा जाते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो हमको चाल बताई जा रही है, ठीक है, तो वो कैसी बताई जा रही है, स्पीड हमें मील प्रति घंटा में दी हुई है। तो देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सवाल में मील प्रति घंटा दिया गया है तो आपसे सवाल भी उसी टर्म्स में पूछा जाएगा, मील के टर्म्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ना आपसे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाएगी और ना ही मीटर प्रति सेकंड में पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा की वेग से दौड़ता है, यानी कि चाल आपको दी गई है, तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। देखो कुछ नहीं, बेसिकली ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, यानी कि एक एक नियम का। सिंपली अगर हम बात करें तो 20 मील, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 मील जाने में कितना समय लग रहा है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना, 1 घंटे में, ठीक है, दैट इज 60 मिनट्स में, ठीक है। मैंने 1 घंटे क्यों नहीं लिखे बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि हमें कितने का निकालना है, 6 मील का निकालना है, इसलिए मैंने
60 लिख दिया है, ठीक है। तो 6 मील का क्या करना पड़ेगा आपको, 6 मील के लिए करना पड़ेगा इस 20 को बटे में लाइए, 60 बटे 20 और गुणे 6, ठीक है। यूनिटरी मेथड का है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 1 मील की बात करें यहां से, तो 1 मील बराबर आपको पता है कि कितना निकल के आएगा, 60 बटे 20, और फिर इसी में हम लोग गुणा करवा देंगे 6 मील के लिए 6 का। देखो यहां से कैंसिल आउट करोगे, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3 गुणे 6, जो कि होने वाला है यहाँ पे 18। कितना होने वाला है, 18, 18। दैट विल बी योर राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो कितना समय लगने वाला है, 18 मिनट आपको समय लगने वाला है। चलो बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से अटेम्प्ट करिए कि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो फिर से वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करिए और देखिए, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या करना है। देखो एक रेलगाड़ी 16 मील प्रति घंटे, ठीक है, जो अब आपको चाल बताई जा रही है। पिछले दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि मील प्रति घंटे में आपको चाल बताई जा रही है, तो यहाँ पे चाल दिया गया है कितना, 16 मील प्रति घंटे। तो 4 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी जाएगी या फिर कितना दूर जाएगी, ठीक है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 60 मिनट्स का आपको हिसाब है। देखो यहाँ पे क्योंकि 45 मिनट्स की अगर बात की जा रही है, इसकी वजह से हम लोग सबसे पहले मिनट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 मिनट में कितनी चलती है, 16। कैसे पता मुझे, मुझे इसलिए पता हो गया बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 मील प्रति घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 मील हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 45 मिनट का निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे 45 मिनट्स, सबसे पहले मिनट वाले को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 आवर्स का तो बाद में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 16 बटे 60 और गुणे में कितना, 45। 15 से कैंसिल आउट कीजिए, 15 3 45 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 4 जा 4 इंटू 3, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका आंसर 4 इंटू 3, तो आपको 12 देखने को मिलेगा। कितने मिनट्स, 12 मिनट, ठीक है। अब ये आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ये हमने किसके लिए निकाला है, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 4 आवर और क्या था, 45 मिनट्स, ठीक है। तो इधर का तो हिसाब हमारा क्लियर हो गया कि कितना आ रहा है, यहाँ से 12 मिनट आ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है 4 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 16 मील चलती है। देखो इसके लिए जब निकालेंगे तो 1 आवर में कितना चलता है, 1 आवर में चलता है 16 मील, ठीक है। 16 मील चल रहा है, ठीक है। तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 आवर में ये चलेगा 16 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 64 मील, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला 4 घंटे का। कितना निकल के आया, 64, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे मिनट नहीं, यहाँ पे टाइम की बात नहीं की जा रही है, दूर जाने की बात की जा रही थी, सॉरी। यहाँ पे मील होगा, ठीक है। कितना होगा, मील होगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनट नहीं, यहाँ पे मील लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, टाइम तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। तो 12 मील यहाँ से और 64 मील यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से चीजें निकल के आएंगी। 12 और 64 को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 12 प्लस 64, तो आपको मिलेगा 76, ठीक है। यही होगा आपका राइट आंसर। 45 मिनट्स का हमने पहले 12 निकाला है, और 64 का हमने 64 किसके लिए निकल के आया है, 4 घंटे के लिए निकल के आया है। तो बेसिकली इसी तरह से प्रश्नों को करना था हल। आपने जो ये लास्ट के 2 प्रश्न देखे, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मील प्रति घंटे में बताया जा रहा था, तो आपको 6 मील का ही पूछा गया था, राइट। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 मील प्रति घंटे बताया जा रहा था, तो आपको समय का पूछा जा रहा था कि कितने मील चलेगा। तो सवाल कभी भी आपसे यहाँ पे किलोमीटर और मीटर में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों के स्तर से कठिन सवाल होगा। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने प्रश्नों को समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए हैं, और अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।